चलिए तो ये हम लोग का आज का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग आज का लेक्चर में जानेंगे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का, उसमें चैप्टर 1 का ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग जानेंगे आज का कूलाम के नियम। क्या जानेंगे जी? आज हम जानेंगे क्या कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए अपने क्लास 9th में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सेम वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे आप पढ़े थे द्रव्यमानों के बीच, तो केवल वहाँ पे आकर्षण कह दिए थे कि दो द्रव्यमान होंगे तो वहाँ केवल आकर्षण ही होता है। लेकिन यहाँ जो कूलाम का नियम है, यहाँ पे हमको पढ़ना है आवेशों के बीच। आप जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आवेश धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। तो समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और क्या विपरीत आवेश होगा तो क्या आकर्षण होगा। मतलब कि जो आप गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़े थे, सेम मतलब लगभग वैसे ही यहाँ भी आपको कूलाम का नियम मतलब देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम किसके बीच काम करता है जी? आवेशों के बीच काम करता है। किसके बीच काम करता है? कूलाम का नियम किसके बीच काम करता है? आवेशों के बीच कार्य करता है। तो कूलाम का नियम क्या है देख लीजिए। किन्हीं दो आवेशों, यहाँ अगर किन्हीं दो स्थिर आवेश कह देते हैं या कहते हैं इसको किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, तो ज़्यादा सही है। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है? अनुदिश होता है। मतलब कि मान लीजिए कि ये Q1 है, ये Q2 आवेश है, ये Q1 आवेश है, क्या जी Q2 आवेश है, और इसके बीच की दूरी क्या है? R मान लेते हैं। क्या बीच दूरी? R हो गया। ठीक है, जो इसको मिलाने वाला रेखा है ना, उसी के बीच दोनों बीच क्या करेगा? बल काम करेगा। तो देखिए जब स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तब जो आपका बल है वो समानुपाती है Q1 Q2 के, तो समीकरण 1 बना लिए। आप फिर पढ़े स्टेटमेंट तो कह रहा है कि उसके दूरी के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको समीकरण 2 बना लीजिए, और समीकरण 1 समीकरण 2 से क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, तो समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती चीज़ हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्यों क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक कहते हैं, या उसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, और आपको फार्मूला हो गया यहाँ पे F बराबर 1/4π Q1 Q2 R²। तो पहले हम लोग जानते हैं कि K क्या होता है। K के बारे में डालेंगे डिटेल, और आपको दिख रहा है कि यहाँ आया है साइनल नॉट 1/4π, उसके भी बारे में जानेंगे डिटेल। तो पहले जानते हैं K क्या होता है। ठीक है, K क्या होता है देखिए। K आपको K के बारे में बताते हैं कि K क्या होता है। K समानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम, क्या माध्यम लिए हैं? निर्वात है कि कोई आप कांच लिए हैं कि जल लिए हैं, क्या लिए हैं उस पर निर्भर करता है। तो 2 नंबर Q1 Q2 तथा R के मात्रकों पर निर्भर करता है। मतलब उसकी प्रकृति क्या है और मात्रकों की पद्धति क्या है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि K का मान क्या होता है। K का मान निर्वात के लिए क्या होता है जी? ठीक है, तो निर्वात के लिए 1/4π होता है, या इसी को लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, या वाटा कूलम स्क्वायर कह देते हैं। इतना लिखते हैं। ठीक है, इतना लिखते हैं। आता कैसे है? ठीक है, या आया कैसे, इसको जान लेते हैं हम लोग कि आता कैसे है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखते रहिएगा आप। ठीक है, अब देखिए निकाल इसको, मतलब कि इसके मान को, जो मात्रक है इसका K का मात्रक, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि फार्मूला लिख लेते हैं, कूलाम वाला नियम वाला फार्मूला, और यहाँ K रन देते हैं, और यहाँ से R को ऊपर भेज देते हैं, और जो ऊपर गुना में है उसको नीचे ला देते हैं। ठीक है, उसको करते हैं हम लोग नीचे ला देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हम लोग को ये बन जाता है। ठीक है, तब यहाँ बॉल का बीमा हो गया, बॉल का मात्रक F का मात्रक हो गया N, और R दूरी है तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 है तो 2 Q हो गया तो Q² हो गया, और K बराबर है, इसी को हम इस तरह लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और मतलब जब K का मान देगा तब वो दे देगा 9 × 10⁻⁹, और मात्रक में भूल दिया देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे मात्रक में। अब देखिए मात्रक की सहायता से बीमा कैसे ज्ञात कर लेते हैं, मतलब कि K के मात्रक से बीमा कैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो K बराबर हो गया ये फार्मूला। ठीक है, सूत्र हो गया, और इससे बीमा, तो बॉल का न्यूटन है, न्यूटन मतलब क्या? बॉल का मात्रक है, तो बॉल का बीमा होता है mL/2
अब मीटर स्क्वायर मतलब दूरी, दूरी का L2 हो गया, मीटर स्क्वायर है तो कूलाम का होता है 80, तो हो गया आपको 80 के पावर -2। इसको सॉल्व किए तो हमको आ गया क्या, ml के पावर 3 t के पावर -4 a के पावर क्या -2। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कितना महत्वपूर्ण कूलाम का नियम उतना महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया, आपको मैं दिखाऊंगा कल, आपको जब दिखाऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव तब मैं दिखा दूंगा कब कब पूछा गया है, कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए हमने लिखा था आपको कि E बराबर क्या होता है, K बराबर क्या होता है, 1/4 साइन नॉट पढ़े थे ना होता है। अभी देखिए इसमें साइन नॉट इसको कहते हैं, ई नॉट को साइन नॉट कहिए या इप्सिलॉन 0 कहिए, इसी को कहते हैं निर्वात या हवा के क्या विद्युतशीलता, विद्युतशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं जी, विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। इसका मान देखिए, इसका मान ये भी पूछाएगा एग्जाम में, इसका मान होता है 8.854 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से, मतलब कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण बात है, निकालना सीख लेंगे इसे तो आपको भोर पड़ जाएगा कैसे, लेकिन कैसे निकालते हैं अगर मेथड मालूम है आपको कि कैसे निकालते हैं तब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तब क्या होगा जी, दिक्कत नहीं होगा। तो ये कूलाम का नियम लिख लीजिए आप पहले, जो फार्मूला आता है कूलाम के नियम से, आपको यहाँ साइन से ऊपर चल जाइए, यहाँ पे दिया जो यहाँ बॉल है एफ उसको भाग बना दीजिए। अब 1/4 का बीमा तो मात्रक होता ही नहीं है, तो एफ का हो गया न्यूटन और Q1 Q2 का होगा कूलाम स्क्वायर, आर का होगा मीटर स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसके बीमा क्या होता है, मतलब कि इसकी सहायता से हम बीमा मात्रक की सहायता से कैसे बीमा ज्ञात करेंगे, ठीक है। मात्रक की सहायता से कैसे बीमा ज्ञात करेंगे, देखिए ज्ञात कर लेते हैं हम लोग बीमा, ठीक है। बहुत आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो बीमा निकाल लेते हैं कैसे हम लोग, तो आप जानते हैं कूलाम, तो इसका हो जाएगा 80 हो गया, टी के पावर 2 हो जाएगा, ml टी के पावर इन्फिनिटी के लिए -1 हो गया, और एल के पावर क्या -2 हो गया, इसको निकाल लिए यहाँ पे, तो इसका बीमा अभी आ गया। एग्जाम में पूछा गया इसको 2 मार्क्स में, बीमा और मात्रक साइन नॉट का विद्युतशीलता कह के, इसी को मुक्त आकाश के भी कह सकते हैं विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहिए या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहिए, बात एक ही है। अब जानते हैं कूलाम के नियम की सीमाएँ कि कूलाम का नियम कहाँ तक लागू होगा, ठीक है। चाहे कूलाम का नियम कब तक लागू है, चाहे कब लागू होगा, ये आपको 2010 एग्जाम में पूछा गया, कब पूछा गया जी, 2010 एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो क्या होता है देख लीजिए, नियम देख लेते हैं क्या होता है नियम, आपको नियम हो जाएगा, आपको नियम हो जाएगा, आपको नियम हो गया कि कूलाम के नियम की सीमाएं। 1 नंबर, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, अभी आपको बताया तो ऊपर ही जब बताया था स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट तब। दूसरा कि यह नियम केवल इस बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बिंदु आवेश क्या होता है अभी बताया हूँ मैं पीछे वीडियो में, उसको ध्यान दीजिए, जब आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बाद में कहेंगे समझ में नहीं आता है। यह नियम 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है, मतलब कि अगर दूरी 10 के पावर -15 मीटर होगा से कम होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना जान देते हैं, हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे कि आज की टॉपिक जो पढ़े हैं इस टॉपिक से क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, एकदम डिटेल में। चलिए जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए कि कैसा लग रहा है वीडियो।